वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। और ओपनिंग में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, नो डाइट डे। एक ऐसा दिन जिस दिन थैंकफुली एक खातून ने ये दुनिया में रियलाइज़ किया कि यार ये क्या नॉनसेंस चल रहा है और हम लोगों ने क्यों एक दूसरे के साथ कंपैरिजन और मुकाबला करना शुरू कर दिया है। जब अल्लाह ने इस दुनिया को डाइवर्स बनाया है, तनव्वो है इसमें, एक इंसान के जब फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते तो उसकी बॉडी शेप कैसे मिल सकती है। तो फिर उस पर ये समझना कि ये वाली अच्छी है और ये वाली इतनी अच्छी नहीं है, इसका फ़ैसला किसने किया और क्यों किया, और हम सब उस एक किए हुए फ़ैसले या सोच के ऊपर क्यों आंखें बंद के करके चलते हैं। सो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कबूलियत होनी चाहिए अल्लाह ताला की तरफ से जो भी उसकी तकसीम है उसकी, और जिस तरह से उसने हमें बनाया उसकी। सो लेकिन इस हवाले से होना चाहिए, होता है नहीं। तो आज इस हवाले से जो हमने जो पैनल है उसमें सब ख़वातीन हैं। इसका मसला ये नहीं है कि मर्दों में मसला होता नहीं है, लेकिन हमारी ख़वातीन जो हम लोग जो हैं ज़रा ज़्यादा इफेक्ट इससे हो रहे हैं, और चूँकि देख भी आप लोग ज़्यादा ख़वातीन रही होती हैं, सो विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहले मेरे साथ अमल ख़ान है। अमल ख़ान जो है एंटरप्रेन्योर हैं, अ वेरी सक्सेसफुल लेडी। एक दिन हमने इनसे बड़ी तफसील से बात की थी कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में और अपना कारोबार जो है उसको शुरू किया और कामयाबी को यकीनी बनाया। अस्सलाम वालेकुम अमल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आप कम लग रही हैं, आप भी इतनी हसीन लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू। और आपके साथ हमारी जो है बड़ी खूबसूरत सी ड्रेस डिज़ाइनर मौजूद हैं, मरियम रज़ा, फैशन डिज़ाइनर हैं और साथ एक्सरसाइज फिटनेस एक्सपर्ट हैं। जी कैसी है मरियम? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ज़बरदस्त मज़े में। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी रवीन आसिफ। रवीन जो है वो टीचर है, एजुकेशनिस्ट हैं और ज़ाहिर है प्रिंसिपल हैं माशाल्लाह। और इसके साथ साथ एक सोचने वाली, एक थिंकिंग माइंड और एक एक्सप्रेसिव लेडी जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके साथ साथ इरम रिजवी हैं यहाँ पे। सेम गोज़ फॉर हर। ये सिर्फ एक्सप्रेस नहीं करती बल्कि ये हमें मोटिवेट भी करती हैं। शी इज़ अ वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर। सो इरम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और हमारे साथ तैयबा सफदर भी हैं। तैयबा जो हैं साइकोलॉजिस्ट हैं। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपनी बात को। मैं चाहूँगी कि आपसे रवीन, आपकी बात से हम बात शुरू करें कि आप कैसे देखती हैं नो डाइट डे को, और आपके ख्याल में ये मसला क्या है? मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर पॉजिटिविटी हो किसी भी चीज़ में, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, चाहे वो डाइट का हो, चाहे वो सेल्फ अवेयरनेस हो, किसी चीज़ में भी, तो ये दैट इज़ द ओनली थिंग। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी। ये सब चीज़ें आपके इनर से होती हैं। अगर तो लोग जजमेंटल होते हैं तो उसको आप ख़ुद अपने ऊपर परसीव कर रहे हैं उनके कमेंट्स को, तो वो फिर ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। अगर आप उसी चीज़ को लेके चलते जाएंगे पॉजिटिविटी की तरफ, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें स्ट्रेट होती जाएंगी। पता नहीं कितना बड़ा दिल और कितना बड़ा हौसला चाहिए होता है, लेकिन ये मैं अक्सर हो जाती है। अच्छा, लेकिन मैं क्वेश्चन यहाँ पे रख रही हूँ। मैं अक्सर जब मेरे घर में कोई बात हो ना तो मैं उसे कहती हूँ कि किसी जानवर का शिकार करना हो ना तो उसके पीछे हांका लगाया जाता है। हांका ये होता है उधर से भी उसको आवाज़ें, उधर से भी उसको आवाज़ें, उधर से वो घबरा के वो बेचारा जो है वो भागता है और उसको एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं, फिर देन उसे हंट किया जाता है। बाज़ औक़ात ये जो हमारे इर्द गिर्द जो सारी वॉइसेस होती हैं, इट्स नॉट ईजी टू कि आप उसको इग्नोर कर दें, उसको ओवरकम कर दें। वो आपको ले जाती हैं उस एक डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में शायद आप जाना नहीं चाहते और आप शिकार हो जाते हैं किसी भी ऐसी सूरत हाल। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? नो, यू आर राइट फराह, बिकॉज मैं जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा डिप्रेशन पे बात की थी, और इस दफ़ा का जो इस साल का जो एक टॉपिक है मेरे खासतौर से पब्लिक स्पीकिंग में, वो चल रहा है सेल्फ कॉन्शियसनेस पे, है इसी पे। और होता क्या है कि समवेयर लड़कियां कभी भी ना पैदा होती हैं सेंस के साथ, ना पल रही होती हैं। वो तो शीशे में देख देख के खुश हो रही होती हैं कि मैं आज इतनी प्यारी लग रही हूँ, अपनी फ्रॉक्स को फ्लॉन्ट कर रही होती हैं। लेकिन अचानक से समवेयर कहीं ना कहीं जैसी थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो कॉन्शियस होने लगती है, मुझे ये कलर नहीं पहनना, मैं इसमें काली लगती हूँ, मुझे ये नहीं पहनना, मैं छोटी लगती हूँ, मैं इसमें मोटी लगती हूँ। उसकी उस बातों को भी हम काउंटर नहीं कर रहे होते, हम समझते हैं कोई बात नहीं। एंड समवेयर डाउन द लाइन उस जब वो टीन होती है उसके साथ एंजाइटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस अटैच हो जाती है। फिर वो बहुत सारे फैसले जब लेने जा रही होती है ज़िंदगी में तो उसको एक आवाज़ अंदर से आना शुरू हो जाती है कि नहीं ये मैं करूँगी तो मजाक बन जाएगा, मैं अगर इस अपने दिल की बात कह दूंगी तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, अगर मैं स्पोर्ट्स में हिस्सा लूँगी तो मैं गिर गई तो मेरे साथ मजाक बनेगा। मतलब वो इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस अटैच हो जाती है जो कि बाद में ज़िंदगी भर चलती है और कोई रोकने वाला नहीं होता ये कहने वाला कि क्या हो गया तुम्हें। इतना कॉमन है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आप समझे उसकी हम जब पहली बर्थडे होती है, पहली बर्थडे पे हम माँ को ज़रूर कहते हैं कि तुमने वेट नहीं अभी तक लूज़ किया, या ये तुम तो बिल्कुल सही हो गई। मतलब एक
एक इंसान पैदा किया है उसने और आपको मजाक लग रहा है। इसी तरह जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, हमारी बॉडीज़ चेंज हो रही होती हैं, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है वो करने का। फिर हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, कभी कोई चौड़ा हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है, किसी की हाइट नहीं निकलती, तो वो लुक्स जो हैं वो बड़ा मैटर करना शुरू हो जाती हैं लोगों के लिए। पहली चीज़ जो मैंने पाकिस्तान में आके नोट की थी कि मेरी पहला 10 सेकंड के अंदर जब मैं किसी से मिलती हूँ तो ये आती है फॉर वेट लूज किया, वेट गेन कर लिया, मतलब ऐसा लगता है कन्वर्सेशन स्टार्टर ही यही है, दिस नीड्स टू ब्रेक। और मेरे ख्याल से ये वो वाला मैटर है जो हम बहुत सारे मसलों में कहते हैं ना, मर्दों ने किया, मर्दों ने किया, मर्दों ने किया, ये औरतों ने किया है, ये हमने खुद किया हुआ है अपनी बहनों बेटियों के साथ। राइट। अच्छा, आप तो जो कि तैयबा डील कर रही होती हैं मुसलसल यंगस्टर्स के साथ, आपके ख्याल में ये मसला एक्सेप्टेंस डाइवर्सिटी की, डिफरेंट बॉडी शेप्स की और शुक्रगुजारी कि हम जो हैं जैसे हैं, वी आर गुड, हम ठीक हैं, ये है? अच्छा देखिए फराह, बात जैसे मैं इनको सेकंड करूंगी कि हमें फैमिली से ही और स्टार्ट से ही बिल्कुल अर्ली एजेस में ही ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली अ क्लाइंट केम टू मी और उसने कहा कि आई वाज ओवरवेट, और मैंने कहा मुझे बुली करते हैं लोग, तो मैंने कहा हु वाज द वन जो तुम्हें सबसे ज़्यादा बुली करता है? दिस शी सेड माय पेरेंट्स। अभी पिछले दिनों ना एक सोशल मीडिया पे एक वायरल क्लिप, और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, वो एक अमेरिकन बाप माँ ने केस किया और उसने वो क्लिप जो है वो लोगों को दिखाया है कि वो बच्चे को ट्रेडमिल के ऊपर भागने पे मजबूर करा, बच्चा गिर जाता है और वो उसको फिर उठा के तो उसे कह रहा है कि तुम भागो, और बच्चा डाइड क्योंकि वो उसका दिल जो है वो नहीं कोप कर सका इतनी एक्सर्शन और इतनी सारी चीज़ों के साथ। और उसने केस किया कि यार ये सिर्फ इसलिए कि बच्चा थोड़ा सा बल्कि था, तो बाप इतना ज़्यादा उसको जो है इस पे ट्रॉमेटाइज करता रहा है और ही डाइड। असल में जो सोसाइटी एक इमेज बना रही है, एक परफेक्ट मेल का, एक परफेक्ट फीमेल का इमेज, वो पेरेंट्स भी उसी सोसाइटी का पार्ट हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा ना कि हम कैसे इफेक्ट हो, हमें नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। देयर आर सर्टन वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, जिसमें ख़वातीन हैं, जिसमें टीनेजर्स हैं, जिसमें बच्चे हैं, वो बहुत आसानी से इफ़ेक्ट भी होते हैं, ट्रिगर भी होते हैं, और फिर वो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को फेस भी कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी ख़वातीन को वो इसलिए ड्रग्स पे चली जाती हैं कि इससे वेट लॉस होता है। अच्छा। और बहुत सारे रिस्की प्रोसीजर्स पे चले जाते हैं जहाँ पर उनको ये नहीं करना चाहिए। और अगर आप देखें तो वेस्टर्न सोसाइटी के साथ साथ एशियन सोसाइटी में भी अभी चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी हुई है। और टीनेजर्स को जब आप ये बार बार बुली करते हैं कि एंड बॉडी डिस्मॉर्फिक या बॉडी डिससेटिस्फैक्शन जो है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द वेट, इट्स अबाउट एनी चेंज इन योर बॉडी साइज, इट्स अबाउट एनी स्कार, आपके चेहरे पे कोई निशान है, इट्स अबाउट योर फीचर्स, इट्स अबाउट योर हाइट, ये बहुत सारी चीज़ों का अमेलगम है। और ये बिल्कुल, और एजिंग इज़ नॉट अबाउट बॉडी इमेज, ये बॉडी इमेज तो ये है कि हम कैसे दिख रहे हैं दूसरों को, या दूसरे हमें कैसे परसीव कर रहे हैं। और इसकी बेसिस पे बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं सोसाइटी के जो कि डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, और फिर वो इसकी वजह से लो सेल्फ एस्टीम का शिकार भी होते हैं। और ये बहुत सारे और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, इसकी रीज़न बन जाता है। तो हमें बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स, इवन मेल क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें पिंपल्स की वजह से भी लोगों को टीन एज में से जब वो आ रहे होते हैं, बच्चों को बड़ा समझाना पड़ता है कि सिक्स पैक्स, यार सिक्स पैक्स के लिए आप मतलब यू कैन नॉट गो टू दिस एक्सटेंट। सिक्स पैक्स तो फरा फिर भी एक है ना कि हेल्दी बॉडी का एक स्टैंडर्ड, लेकिन फेस पे पिंपल्स मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मली कोई सिक्स पैक्स होते हैं। मुझे सिक्स पैक्स में कोई हेल्दी स्टैंडर्ड नहीं लगते। मुझे लगता है इट इज वेरी अनहेल्दी और इसके लिए बहुत सारे आपको स्टीरॉइड्स और बहुत सारी मेडिसिन लेनी है, एंड देन आर्टिफिशियली क्रिएट करना है। बट आई एम सेइंग कि एक छोटी सी चीज़ के फेस पे अगर स्कार्स हैं, कोई पिंपल्स हैं, तो उसके लिए भी मेल क्लाइंट्स भी आ रहे होते हैं, फीमेल्स भी आ रही होती हैं कि हमें इसकी वजह से बुली किया जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये कहना आसान है लेकिन एक्सेप्ट करना इसको हमें। अच्छा अमल, आपने इसको एक्सपीरियंस किया ज़िंदगी में, ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल एक्सपीरियंस किया, लेकिन वही बात कि आपने जो है ना खुद इस चीज़ को ओवरकम करना है। अगर आप लोगों की बातें सुनते रहेंगे और उसको अपने दिल में बिठा लेंगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मतलब अगर मुझे कोई कुछ कहता है ना, तो मुझे पता है आई एम कॉन्फिडेंट, मैं अपने काम में कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी फील्ड में कॉन्फिडेंट हूँ, तो मुझे मेरा वेट या मेरे फेस पे कोई पिंपल, स्कार या कोई भी चीज़ हो, मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता। How you became this strong? ये मेरे फादर की वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस आया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मतलब वही बात जैसे वो कह रही है ना कि पेरेंट्स बुली करते हैं, मुझे आज तक नहीं याद कि शायद मेरे पेरेंट्स में से किसी ने जो है ना वो मुझे वेट की वजह से कोई चीज़ बोली होगी। तो इसी वजह से कभी अम्मा ने नहीं कहा अरे तुम्हारा वजन इतना ज़्यादा, रिश्ते कैसे आएंगे, थोड़ा सा कम खाया करो? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी उन्होंने नहीं बोला। और इवन मेरे फादर मुझे यही चीज़ हमेशा समझाते थे
कि जब आपके दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं ना, तो वो फिर एक दूसरी तरफ से आता है। जब आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना मजाक खुद ही बनाने लगते हैं ना, लोगों के साथ हंसते हैं खुद, तो वो उनका फन खत्म हो जाता है। मतलब कोई आपको कोई बात कह रहा है ना, और आप उसको जो है ना हंस के टाल देते हैं, उसको फील नहीं करते हैं, तो अगली दफ़ा वो आपको दोबारा कोई वो चीज़ कहता भी नहीं है। उनको होता है कि यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, तो फिर इसको कहने का फ़ायदा क्या है। तो इसलिए कोई फिर आपको दोबारा बुली ही नहीं करता। और अगर आप कॉन्फिडेंट है ना, तो लोग आपको बल्कि ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि फिर आपकी मिसालें दी जाती हैं कि उसको तो देखो, मतलब उसको देखो, मतलब पतले लोग जो है ना वो भी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो छुप रहे होते हैं, अंदर अंदर मतलब रह रहे होते हैं। आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बचपन भी ऐसा ही था? बचपन भी ऐसा ही था। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा जो थे वो प्रोफेसर थे, तो मैं तकरीबन जब 5-6 साल की थी, मैं तब से उनके साथ एकेडमी जा रही हूँ, और मैं 9th-10th क्लास के बच्चों को इन्विजिलेट करती थी। तो जैसे बच्चे कभी कुछ ऐसी बात कह देते थे तो फिर क्या करती थी आप? जैसे बच्चे बहुत ब्रूटल होते हैं बाज़ औक़ात ना, वो कुछ भी कह देते हैं यार, कुछ भी कर देते हैं। मैंने मतलब मुझे अगर कोई कुछ कह भी देता था ना, तो मैं बिल्कुल उसको हंस के टाल देती थी। इसी वजह से मैं अपने खानदान में पूरे में ये मशहूर हूँ कि इसको तो कुछ भी कह दो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी चीज़ को सब पसंद करते हैं कि इसको कुछ भी कह दो, ये आगे से ना जवाब देगी, ना आगे से कोई बात करेगी। फ़र्क तो पड़ता है कहीं ना कहीं, फ़र्क पड़ता है। इसी बात से मुझे एक बात याद आई कि वो आप दूसरे को पता ना लगने हाँ, दें पता कि लगने फ़र्क पड़ा नहीं है, मगर देते। फ़र्क तो पड़ता ये बात है। किसी ने मैंने कहीं देखी थी कि लोग कहते हैं एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, बट एक कान से दूसरे कान के बीच में दिमाग होता है, और उसमें वो बात रह जाती है। तो वो हम अंदर अंदर घुटते हैं या अंदर अपने आप को कर लेते हैं किसी तरह काम, अल्लाह मियाँ के आगे रो लेते हैं किसी तरह अपने पास कमरे में, लेकिन दुनिया को नहीं दिखाना। क्योंकि दुनिया को अगर आपने रोते हुए दिखा दिया ना, तो वो आपकी एक वीकनेस पकड़ लेगी, और वो फिर उस पर आपको अगर सिंपैथी भी देते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है। जब आप अपने तरीके से उनके सामने कॉन्फिडेंटली खड़े होते हैं ना, उनका जो है ना बोलने का या आपको बातें सुनाने का जो है ना, वो हौसला गिर जाता है। और वो फिर बड़े मज़ा आता है उसमें देखने में कि जब कोई बंदा आपको बुली करना चाह रहा हो और वो आप ना हो बुली। बल्कि ये चीज़ मुझे किसी ने बोली कि कोई शादी का इवेंट आना था, तो मैंने उनको बोला कि आप कब ये इवेंट हमारा होगा, तो उन्होंने कहा पहले आप वेट तो कम कर लें ताकि कपड़े पहने हुए अच्छी तो लगें। मैंने कहा मुझे कैरी करना आता है कि मैं कुछ भी पहनूंगी मैं कैरी कर लूँगी, आप बस शादी का बताएं। तो इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस जब जवाब देते हैं ना, तो दूसरे बंदे का बुली करने का वो वहीं पर समझाता है। तो यही बच्चों को, बड़ों को, लड़कों को, लड़कियों को कि आपने, और ये भी नहीं है कि आप बदतमीजी करें किसी के साथ। अब मैंने जेनजीज को देखा है, उनको अगर कोई बुली कर रहा है तो वो सामने से बोल देते हैं, मतलब वो शटअप कॉल दे देते हैं। आपने शटअप कॉल नहीं देनी, लेकिन देनी मतलब आप तमीज से बात करें। बड़ा अगर आपको कोई बात कह रहा है तो आप उनको मतलब तमीज से भी कह सकते हैं कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस। इस पे डिबेट करते हैं कि अगर ऐसा हमें किसी एक चीज़ का सामना हो जो कि होता है, तो क्या करना चाहिए? आप इस पे क्या कहेंगी? आप तो फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो आपके पास तो बहुत सारे लोग इस इशू के साथ आ रहे होते होंगे। रवीन की बात से स्टार्ट करूंगी। मसला है नहीं, मसला हमारे माशरे में बना दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब अगर आप ये टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, देखें तो अब बच्चों में भी ये नॉलेज आ गई है कि इसको बुली हमने करना है, ये बहुत फैटी लुक है। और अगर आप देखें सिर्फ मोटापे को हम बुली नहीं कर रहे होते, अब हम बहुत दुबली लग रही हो, बहुत लगता है कोई बीमारी हो गई, बहुत सूख गई हो, हम किसी हाल में खुश नहीं है। मसला ये कि हम हर चीज़ को बुली कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि हम इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वही इनकी बात कि अगर हम खुद कॉन्फिडेंट है ना, हम खुद क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें अपने अंदर पता है, हमें खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए। पेरेंट्स हमें बाद में कॉन्फिडेंस देते हैं, हम अपनी मोटिवेशन खुद हैं। हमने अपने आप को स्लिम करना है या मोटा रखना है, जो भी है, या वो बुली कर रहा है सामने वाला, इस चीज़ को हमने खुद कॉन्फिडेंस के साथ लेना है और आगे से जवाब देना है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। राइट। लेकिन अभी जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि क्या करना चाहिए। कोई बुली कर रहा है या कोई आपके साथ फेयर नहीं है, सही नहीं है, एज, रिश्ते, मुआशरा, रोल, जेंडर रोल्स वगैरह वगैरह, क्या क्या कैसे डील करें। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खुशियाँ सारी वो ढूंढ